फ्रेंड्स, जैसे कि हम पढ़ रहे हैं रेस्पिरेशन, तो इसके पहले लेक्चर में जनरल इंट्रोडक्शन देखा था हम लोगों ने रेस्पिरेशन का। तो आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे इसकी नेक्स्ट पार्ट। तो जैसे रेस्पिरेशन देख चुके इसके पहले, देन रॉ मटेरियल, रिएक्शंस, ओवरव्यू ऑफ रेस्पिरेशन एंड देखा था हमने टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने देखा था एनारोबिक, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो आज हम इस लेक्चर में एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन के बीच में डिफरेंस देखेंगे कि एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन के बीच में क्या डिफरेंस पाया जाता है। तो एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंतर्गत हम पहला देखते हैं। जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है रिक्वायर मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है उसमें रिक्वायर होती है, किसकी ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन की। जो सेकंड है हमारा एनारोबिक रेस्पिरेशन, इसमें डज नॉट मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती, उसे कहते हैं हम एनारोबिक रेस्पिरेशन। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है हमारा रेस्पिरेटरी सब्सटेंस इज फुली ऑक्सीडाइज्ड। मतलब जो एरोबिक रेस्पिरेशन है इसमें जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट होते हैं वो कैसे होते हैं, फुली ऑक्सीडाइज्ड होते हैं। अगर हम एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात करें तो जो इसमें रेस्पिरेटरी सब्सटेंस इज इनकम्प्लीटली और पार्टिकुलरली पार्टियली ऑक्सीडाइज्ड होते हैं। मतलब जो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो हो रहा है एनारोबिक रेस्पिरेशन में, ये कैसा होता है, इनकम्प्लीट होता है या फिर पार्टियली ऑक्सीडाइज्ड होता है। नेक्स्ट है देखते हैं हम लोग कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन है इसमें जो एंड प्रोडक्ट जो बनता है वो क्या बनता है, एक कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और क्या बनता है, हमारा H2O बनता है। अगर हम एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात की जाए तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में एल्कोहल बनता है एंड क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। एल्कोहल मतलब C2H5OH एंड क्या बनता है, हमारा CO2 बनता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एटमॉस्फेयर एंड ऑर्गेनिज्म। ये क्या करता है, एरोबिक रेस्पिरेशन ये क्या करता है, एक्सचेंज करता है किसमें किसमें, इन्वायरमेंट में एंड ऑर्गेनिज्म में। ये एक्सचेंज करता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस नॉट इन्वॉल्व, ये जो है नॉट इन्वॉल्व इट। नेक्स्ट है हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन में मेटाबॉलिक वाटर इज फॉर्म्ड, इसमें मेटाबॉलिक वाटर जो है वो फॉर्म्ड होता है और ये जो सेकंड वाला जो है मेटाबॉलिक वाटर इज नॉट फॉर्म। नेक्स्ट है हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्यूर पार्टियली इन साइटोप्लाज्म एंड पार्टियली इन माइटोकॉन्ड्रिया। जो एरोबिक रेस्पिरेशन है वो कंप्लीट होता है साइटोप्लाज्म में एंड माइटोकॉन्ड्रिया में। अगर साइटोप्लाज्म की बात की जाए तो साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलिसिस साइकिल होती है। अगर माइटोकॉन्ड्रिया की बात की जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया में कौन साइकिल होती है, हमारी क्रेब्स साइकिल होती है। और एक और साइकिल होती है जिसका नाम होता है TCA साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जो हम इसके पहले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। अगर हम एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात करें तो एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है इसमें जो साइकिल एनारोबिक जो रेस्पिरेशन है वो कंप्लीट होता है हमारे साइटोप्लाज्म में। नेक्स्ट हम बात करते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन की। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में भारी मात्रा में, जैसे यहाँ लिखा हुआ है 38 ATP मॉलिक्यूल्स फॉर्म्ड फ्रॉम अ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। मतलब यहाँ पे इस क्रिया में क्या होता है, भारी मात्रा में ऊर्जा जो एनर्जी है वो रिलीज होती है और यह एनर्जी क्या करती है, 38 ATP के रूप में निकलती है। मतलब यहाँ पे ATP कितने बनते हैं, 38 ATP का फॉर्मेशन होता है किसमें, हमारे एरोबिक रेस्पिरेशन में। एरोबिक रेस्पिरेशन में जो ATP बनती है वो कितनी होती है, हमारी 38 ATP। ATP का फुल नेम होता है एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट। और हमारे एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करें तो 2 ATP मॉलिक्यूल्स फॉर्म अ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। यहाँ पे जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है वो क्या करता है, 2 ATP का फॉर्म करता है। मतलब ऊर्जा जो है, जो एनर्जी है, ATP के 2 मॉलिक्यूल के रूप में रिलीज होती है और फर्मेंटेशन में एनर्जी टेम्परेचर के रूप में निकलती रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है इसमें 2 ATP बनती है। अगर हम, ठीक है, नेक्स्ट है हमारा जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है ये इन्वॉल्व होता है किसमें, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। और अगर हम बात करें एनारोबिक रेस्पिरेशन की तो एनारोबिक जो रेस्पिरेशन होता है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में इन्वॉल्व नहीं होता है।
इसका जो नेक्स्ट पॉइंट था वो था हमारा प्रोसेस रन्स कंटिन्यूसली थ्रू लाइफ प्लांट एंड एनिमल। मतलब ये जो प्रोसेस हो रही है एनारोबिक रेस्पिरेशन, ये कंटिन्यूसली चलती है प्लांट एंड एनिमल में। और नेक्स्ट बात करें एनारोबिक रेस्पिरेशन की, तो जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है ये हमारा एनारोबिक रेस्पिरेशन है और ये हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन है। तो जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है occurs continuously only in some microorganisms, in other it take place temporary for short period during ऑक्सीजन डिफिशियंसी। मतलब ये जो एनारोबिक रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस है ये जो सिर्फ कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जैसे कि कुछ फंजाई, ईस्ट एंड बैक्टीरिया में पाई जाती है, क्योंकि ये पर्टिकुलर जो एनारोबिक रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है ये फर्मेंटेशन प्रोसेस में होती है। तो ये वाला जो साइड है हमारा था एनारोबिक रेस्पिरेशन और ये हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन। तो हमने बेसिक डिफरेंस देखे अभी एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन के बीच में। इसके अलावा और भी डिफरेंस है, जैसे कि देखिए जाए कि जो हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन है, एरोबिक रेस्पिरेशन में इसमें ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। ग्लूकोज जो है इसका कंप्लीट क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। अगर हम एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात करें तो इसमें ग्लूकोज का क्या होता है, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है। इसके अलावा ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन है ये सभी प्रकार के जो हायर प्लांट होते हैं इसमें पाया जाता है एरोबिक रेस्पिरेशन। अगर हम एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात करें तो यह कुछ हायर प्लांट में तथा मोस्टली ये किसमें पाया जाता है, हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है हमारा एनारोबिक रेस्पिरेशन। इसके अलावा अगर एरोबिक रेस्पिरेशन की बात की जाए तो जो एरोबिक रेस्पिरेशन है यह केवल किस में होता है, लिविंग सेल्स में ही पाया जाता है। कौन सा रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन किस में पाया जाता है, लिविंग में ही पाया जाता है। अगर हम एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात करें एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात करें तो यह लिविंग जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, जो जर्मिनेटेड बीज होते हैं उनमें, फ्रूट्स की सेल वॉल में भी पाया जाता है कौन सा, हमारा एनारोबिक रेस्पिरेशन। इसके अलावा इसकी बात की जाए कि इसमें और कौन कौन से डिफरेंस होते हैं, तो जो पर्टिकुलर एक और डिफरेंस होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन में अनएरोबिक रेस्पिरेशन में। जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है इसमें लिविंग सेल के इंटरनल पार्ट में संपन्न होती है जो रेस्पिरेशन है, एरोबिक रेस्पिरेशन जो भी लिविंग सेल होती है उसके इंटरनल पार्ट में कंप्लीट होती है। अगर मैं एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात की जाए तो यह फर्मेंटेशन एक्टिविटी में लिविंग सेल की इसमें आवश्यकता नहीं होती। मतलब इसमें जो लिविंग सेल की आवश्यकता नहीं, जैसे फर्मेंटेशन की प्रोसेस होती है तो उस प्रोसेस में लिविंग सेल की आवश्यकता नहीं होती। जबकि अगर हम बात करें एरोबिक रेस्पिरेशन की तो इसमें लिविंग में एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, और जो एरोबिक रेस्पिरेशन है उसमें लिविंग ना भी रहे तो भी एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। इसके अलावा अगर बात की जाए एरोबिक रेस्पिरेशन की तो यह एक ऐसी है परमानेंट प्रोसेस होती है जो कैसी चलती है प्लांट में या फिर अदर जिसमें भी लिविंग पार्ट है उनमें जीवन पर्यंत चलती रहती है, हमेशा चलती रहती है। अगर मैं बात करूँ एनारोबिक रेस्पिरेशन की तो यह हायर प्लांट में माइक्रो ऑर्गेनिज्म में कैसी एनारोबिक कंडीशन में चलती है और यह एक प्रकार की कैसी है, अनस्टेबल प्रोसेस होती है। ठीक है। इसके अलावा एरोबिक रेस्पिरेशन की बात की जाए तो एरोबिक रेस्पिरेशन किसी प्रकार से टॉक्सिक नहीं होता, प्लांट के लिए तो टॉक्सिक नहीं होता एरोबिक रेस्पिरेशन। यदि मैं एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात करूँ तो जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है प्लांट के लिए कैसा होता है, टॉक्सिक होता है। तो इस प्रकार हमने देखा अभी इस लेक्चर में एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। इस प्रकार हमने जो मेन टाइप्स देखे थे, है ना, एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, जिसके अंतर्गत आज हमने डिफरेंस देखा एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंतर्गत। जैसे कि हम इसके आगे वाले लेक्चर में एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन को कंटिन्यू करेंगे, तो हमने आज बेसिक डिफरेंस देखा एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस होता है।